नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात डिप्रेशन की। डिप्रेशन बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की खुदकुशी के बाद एक बार फिर से यह शब्द फिजा में गूंज रहा है। डिप्रेशन का नाम सुनते ही जैसे लगता है कि हम खुद भी अवसाद में घिरने लगे हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि डिप्रेशन को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किन्हीं हालात से घबरा जाते हैं तो दिमाग में डिप्रेशन को एंट्री मिल जाती है और डिप्रेशन का नाम सुनते ही हम सब खामोश हो जाते हैं, जबकि हमारी सकारात्मक बातें ही डिप्रेशन की दवा हैं। इससे पहले कि डिप्रेशन या अवसाद हमारे दिमाग में जड़ें जमा ले, आप बात कीजिए। 21वीं सदी के सबसे बड़े खौफ से लड़ना है। कोरोना से भी बड़े वायरस को हराना है। कोरोना से भी पुराने वायरस को मिटाना है। डिप्रेशन को हम मिलकर खत्म कर सकते हैं। हम ही डिप्रेशन के मरीज और हम ही दवा हैं। ये शब्द हम सब ने बहुत बार सुना है। इसकी वजह से अपनों को खोया है। कई अपनों को डिप्रेशन की डोर में बंधे हुए देखा है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत समेत कई हस्तियों को डिप्रेशन की वजह से हमेशा के लिए दूर जाते हुए देखा है। क्या डिप्रेशन कोई बीमारी है? क्या डिप्रेशन में रहने वाला शख्स सोचने समझने की शक्ति खो देता है? For me, the minute I understood the term depression, it just made it so much easier to deal with. क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे ये हम तक या हमारे आसपास किसी भी व्यक्ति तक किसी भी तरीके से ना पहुंच पाए? दरअसल डिप्रेशन वो समय होता है जब तनाव उस स्तर पर पहुंच जाए जब वो अवसाद बन जाए। डिप्रेशन उस स्थिति को कहते हैं जब हम किसी समस्या में होते हैं और उसके समाधान को नहीं खोज पाते। तभी से शुरू होती है हमारी और आपकी भूमिका, क्योंकि हमें उस वक्त डिप्रेशन को समझना भी है और उसे रोकना भी है। डिप्रेशन की कोई एक वजह नहीं होती। इसमें कई चीजों की बड़ी भूमिका होती है। कई मुश्किल हालात में डिप्रेशन हो सकता है। किसी नजदीकी की मौत से यह हो सकता है। नौकरी छूट जाने या शादी टूटने पर डिप्रेशन हो सकता है। किसी बहुत बड़ी उम्मीद के टूटने पर भी ऐसा होता है। कॉमन मैन की लैंग्वेज में समझते हैं कि एक डिप्रेस इंसान का थॉट पैटर्न कैसा हो जाता है। उसका थॉट पैटर्न इस तरीके का होता है कि लाइफ में रखा क्या है, मैं जीऊं क्यों, इसका पर्पस क्या है, इसका गोल क्या है, हम क्यों उठ रहे हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं, इस चीज़ का कोई अंत नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगी, ये सिचुएशन परमानेंट है। अगर ये सारी सोच आपकी रह रही है तो समझिए कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी का डिप्रेशन में होना उतनी बड़ी परेशानी का विषय नहीं है जितना हमारे समाज में इसे लेकर कम जानकारी और अस्वीकार्यता है। दरअसल पहले तो हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये है क्या, किसे है, क्यों है और इसे कैसे पहचानें। इसीलिए डिप्रेशन के लक्षण को जानना बहुत जरूरी है। मिजाज में उदासी रहना, किसी भी काम में मन न लगना, किसी भी बात से कोई खुशी ना होना,
कई बार दुख का भी एहसास ना होना, विचारों में हमेशा नकारात्मक सोच हावी होना, ठीक से नींद ना आना या बहुत नींद आना, रात को बेवजह नींद का खुल जाना, किसी से बात ना करने का मन करना, एकांत में बैठकर कुछ भी सोचते रहना, ये सब 15 दिन तक लगातार रहे तो डिप्रेशन के लक्षण हैं। तो अगर डिप्रेशन मॉडरेट टू सीवियर लेवल के अंदर पहुंच गया है, मॉडरेट टू सीवियर का मतलब होता है कि जब वो आपकी सामाजिक और व्यावसायिक ज़िंदगी पे असर डालने लगे। डिप्रेशन के जैसे लक्षण होते हैं मन उदास रहना, परेशान रहना, चिड़चिड़ा रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, नींद कम, भूख कम, सेक्स की इच्छा कम, कंसंट्रेशन कम हो जाना, भूल जाना, अपने आप को पापी महसूस करना, गिल्टी महसूस करना कि मैं सबके ऊपर बोझ हूँ, ऐसा लगना कि आप किसी लायक नहीं हो, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा, रोना और ऐसा लगना कि भगवान मुझे उठा ले या मैं मर ही जाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन आपका मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे आ गया है। जब ये लगातार कुछ दिनों तक रहे तो ऐसे में इसे हमें क्योर करने की ज़रूरत होती है। यूं तो कुछ तरह की दवाओं से भी डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन वो मेडिकल साइंस का विषय है। हमें तो ये जानना है कि हम किसी के डिप्रेशन को कैसे समझ सकते हैं और उसे इससे बचाकर कैसे उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि डिप्रेशन किसे हो सकता है। ये किसी को भी हो सकता है। इसके पीछे जेनेटिक वजह भी हो सकती है। चुनौतीपूर्ण हालात में जीने वालों को ज्यादा खतरा है। परिवार में अवसाद का इतिहास रहा है तो ज्यादा सतर्क रहें। शरीर में होने वाले कुछ बदलाव से भी अवसाद हो सकता है। शरीर में होने वाले बदलाव से करीब 4% लोग प्रभावित होते हैं। डिप्रेशन को दिमाग में मौजूद एंटी डिप्रेसेंट्स प्रभावित करते हैं। दिमाग में कुछ रासायनिक बदलाव में एंटी डिप्रेसेंट्स काम करते हैं। कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स ठीक से काम नहीं कर पाते। इससे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन बिगड़ जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक संदेश वाहक का काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग को अलग अलग संदेश भेजते हैं। नकारात्मक विचार होंगे तो दिमाग को नकारात्मक संदेश मिलेंगे। ऐसे में सकारात्मक विचार वाले संदेश कमजोर पड़ जाते हैं। लगातार नकारात्मक संदेश से दिमाग और शरीर सुस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में दिमाग में सकारात्मक विचारों का बढ़ना बहुत जरूरी है। इसको अनदेखा नहीं छोड़ें, वरना ये कभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आजकल बहुत देखा गया है कि डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल हम बहुत जनरल वे में करने लगे हैं। इसको बहुत ही हल्का समझते हैं कि इट्स ओके, मतलब मुझे आज मेरा मूड ख़राब है, आज तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है। बट ये इतना इजी नहीं है, इतना हल्का नहीं है, इतनी छोटी बात नहीं है। इसको हमें पूरा ध्यान देने चाहिए। इसका सही ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपनों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं और उन्हें एक सही दिशा दे सकते हैं। डिप्रेशन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब आप किसी से कुछ देर बात करेंगे तो आपको उसके मन की स्थिति का पता चल जाएगा। आपको उस आदमी की बातों से ये समझते देर नहीं लगेगी कि वो डिप्रेशन में है। इसलिए फौरन उसके नकारात्मक विचारों को अपनी सकारात्मक बातों से खत्म करना जरूरी है। अगर सिर्फ इतना सा काम कर दिया तो समझिए कि आपने किसी को डिप्रेशन के साथ साथ मौत के मुंह से बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, बात करना जरूरी है, मुलाकात करना जरूरी है। बातों और मुलाकातों से खत्म हो जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन को लेकर के दुनिया में कई तरह की वर्कशॉप होती हैं, लेक्चर होते हैं, सेमिनार होते हैं, लेकिन हमारे यहां यानी कि भारत में हालात ये हैं कि अगर आप मनोरोग पर चर्चा करेंगे तो लोग उसे सीधे तौर पर मानसिक रोगी समझ लेते हैं, जबकि ये दिल और दिमाग की दरअसल एक स्थिति होती है जहां हम अपनी बात कहते नहीं हैं, बल्कि उसका तनाव अंदर ही अंदर सहते रहते हैं। इसीलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप कुछ छोटी छोटी लेकिन अहम चीजों के जरिए डिप्रेशन को अपने आसपास आने से रोक सकते हैं।
हंसी, बात पर हंसी, बिना बात के हंसी, जब मौका मिले तब हंसी, क्योंकि डिप्रेशन की सबसे बड़ी दवा यही है। जब हर वक्त मन में कुछ बुरा होने की आशंका रहती है तो डिप्रेशन में जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ खुलकर एक बार हंसने से कोई भी डिप्रेशन की डोर को एक पल में तोड़ सकता है। डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिक भी यही बताते हैं कि डिप्रेशन मानसिक बीमारी से ज्यादा मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए मानसिक संतुलन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों को ध्यान रखकर हम सभी अपने आसपास डिप्रेशन की एंट्री पूरी तरह से रोक सकते हैं। नींद को नियमित रखना, सादा भोजन करें, समय पर जरूर खाएं, किसी भी तनाव को कम करने वाले विचार लाएं, महत्वाकांक्षा उतनी ही रखें जितना हासिल करना संभव हो, परिवार और दोस्तों के साथ जरूर जुड़े रहें, तनाव मुक्त होकर अपने कार्य में व्यस्त रहें, जितना संभव हो सके जरूरतमंदों की मदद करें, कोई तनाव होने पर दोस्त या परिवार से बात करें, तनाव देने वाली बातों पर लगातार विचार करना छोड़ दें, शारीरिक व्यायाम जरूर करें, दिमाग तनाव मुक्त रहेगा। जो डिप्रेशन है वो हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये सारे लक्षण आते हैं। ब्रेन को चलाने के लिए अलग अलग केमिकल्स की ज़रूरत होती है। मसलन अगर हम यहाँ देखें, ये टच कर रहे हैं, ये दर्द हो रहा है, ये प्रेशर हो रहा है, ये वाइब्रेशन हो रहा है, इसी तरह से टेम्परेचर महसूस होता है। तो इस तरह से ब्रेन के अंदर इमोशंस और बिहेवियर को चलाने के अलग केमिकल्स होते हैं। जब वो केमिकल्स कम हो जाते हैं तो हमें ये डिप्रेशन वाली बीमारी आती है। डिप्रेशन को लेकर सबसे जरूरी बात हम सब कहीं न कहीं भूल जाते हैं, या मौजूदा दौर की भागदौड़ में हमें पता ही नहीं चलता कि कब कौन किस वजह से डिप्रेशन में जा सकता है या डिप्रेशन में है। खास तौर पर महानगरों में डिप्रेशन सबसे बढ़ता हुआ खामोश खतरा है, जिसके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि जिन चीजों पर खुलकर बात नहीं होती उनसे घुटन होती है, और डिप्रेशन घुट घुट कर हर रोज मरने वाली बीमारी है। इसलिए हमें ये जरूर समझना चाहिए कि डिप्रेशन आखिर होता क्यों है। कोई बहुत दिनों तक अकेला रहता है तो तनावग्रस्त हो जाता है। जब तनाव वाली बात शेयर करने वाला नहीं होता तो मन घबराता है। घबराहट में दिल दिमाग में कई नकारात्मक विचार आने लगते हैं। नकारात्मक विचार आते ही दिमाग सिर्फ बुरा ही सोचने लगता है। कई दिनों तक बुरे विचार से घिरा दिमाग सकारात्मक नहीं सोच पाता। दिमाग से सकारात्मक विचारों की एंट्री बंद होते ही डिप्रेशन होने लगता है। जब अपनी टेंशन पर खुलकर बात नहीं होती तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है। चिड़चिड़ापन बढ़ने से लोग उस व्यक्ति से और दूर होते चले जाते हैं। ऐसों में अपनों के बीच रहकर भी व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। ऐसे में उस व्यक्ति से लंबी सकारात्मक बात करना जरूरी होता है। जिनमें हमें डिप्रेशन के लक्षण नजर आ रहे हैं, हम उनके लिए अवेलेबल रहें। उन्हें आंकें नहीं, उन्हें जज नहीं करें, उन्हें डांटे डपटे नहीं, प्यार से उनके साथ रहें। बहुत ज्यादा रीजनिंग करने की कोशिश ना करें, बिकॉज अगर लॉजिक और रीजनिंग अपील करे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा बड़ा घातक फैसला नहीं करेगा। तो उस स्थिति में लॉजिक और रीजनिंग अपील नहीं करती। जरा सोचिए, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसे हम बीमारी मानते ही, लेकिन इस सच को कबूल कीजिए कि WHO के मुताबिक हमारे देश में करीब 20 करोड़ लोगों को हल्के से लेकर गंभीर डिप्रेशन तक के लक्षण पाए गए हैं। लेकिन ये बात बहुत उम्मीद जगाती है कि हम लोगों को डिप्रेशन से बहुत आसानी से बाहर ला सकते हैं और ऐसे हालात में जाने से बचा भी सकते हैं। हमें सिर्फ ऐसे लोगों से बात करनी होगी। अपने आसपास के लोगों का जरूर ख्याल रखें। आप ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई परेशान तो नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत दिनों से शांत रहने लगा है तो उससे बात करें। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन व्यक्ति तनाव से बाहर जरूर आ जाएगा। तनाव कम होते ही डिप्रेशन वाला व्यक्ति खुद संभलने लगेगा। इसलिए तनावग्रस्त
व्यक्तियों को अकेलापन महसूस ना होने दें। दिमागी तनाव में दवाओं से ज्यादा बातचीत असरदार होती है। मनोवैज्ञानिक भी डिप्रेशन वालों से बात करने की सलाह देते हैं। बात करते ही अवसाद वाला व्यक्ति अकेलेपन से बाहर आ जाता है। अकेलापन छूटते ही वो अपने दिल की बात खुलकर कह सकेगा। खुलकर बात करते ही डिप्रेशन की अवस्था खत्म होने लगती है। डिप्रेशन की अवस्था कमजोर पड़ते ही व्यक्ति आशावान होने लगता है। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप को पॉजिटिव रखना, हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को ढूंढना। सेकंड है ग्रैटिट्यूड। कोई भी चीज है उसमें पॉजिटिव ढूंढें, उसमें ब्लेसिंग्स काउंट करें, जो है उसको उसमें ग्रैटिट्यूड रखें, ना कि जो नहीं है उसकी तरफ फोकस करें। सारा फोकस उस पर रखें कि क्या हमारी ब्लेसिंग्स हैं। तीसरा इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगी, वो है अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना, अपने में कॉन्फिडेंस जगाना कि हम ये चीज कर सकते हैं और हम विन करेंगे, इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकलेंगे। इसका एक चौथा तरीका है टॉक टॉक टॉक। अपने आप को अकेला मत पड़ने दें। पहली चीज, अपने जिन लोगों से भी आप प्यार करते हैं उनके साथ जुड़ें, उनके साथ शेयर करें और कोशिश करें कि वो आपकी बात समझें। अवसाद का दायरा महानगरों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ घबराने की नहीं बल्कि तेजी से बढ़ते डिप्रेशन को रोकने की जरूरत है। मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि दुनिया का कोई भी डिप्रेशन अपनों के साथ और सकारात्मक बात से दूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो हम बात कोरोना की कर रहे हैं और यूं तो हर बीमारी की तरह डिप्रेशन की भी दवा है। हम बात डिप्रेशन की कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन बिना दवा के कैसे हवा हो जाएगा डिप्रेशन? चलिए आपको बताते हैं। हम में से कोई भी डिप्रेशन से किसी को भी बचा सकता है और यह समझना होगा कि इसमें क्या होता है और हमें करना क्या चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं। अकेलेपन और डिप्रेशन का गहरा रिश्ता होता है। तनावग्रस्त लोगों को ऐसे में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा डिप्रेशन के लक्षण जाहिर तौर पर नहीं दिखते हैं, इसीलिए गुमसुम रहने वालों से बातचीत करते रहिए। अवसाद में डूबा हुआ व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके चिड़चिड़ेपन से नाराज ना हो बल्कि उसकी वजह पूछें, उसे समझने की कोशिश करें। महानगरीय जीवन में हम अक्सर सहकर्मी या पड़ोसियों से बातचीत नहीं करते। होना यह चाहिए कि आसपास वालों से बातचीत करते रहें। इससे आप और वो दोनों तनाव मुक्त रहेंगे। डिप्रेशन वाला व्यक्ति अकेला गुमसुम रहकर परेशानी से जूझता रहता है। ऐसे में हम परेशानी में उसकी मदद करें तो वो तनाव से बाहर आ जाएगा। और सबसे जरूरी बात यह कि डिप्रेशन के मरीज को मानसिक रूप से अक्षम ना समझें, बल्कि मनोरोग विशेषज्ञों के पास जाकर उचित सलाह और दवा लें। यह ध्यान रखने वाली बात है कि डिप्रेशन का मरीज कोई भी हो सकता है, इसीलिए बातचीत करने से पता चलेगा कि हमारे आसपास अवसाद में कौन है। इसीलिए बात जरूर करें, बात और मुलाकात करते रहें, उससे अवसाद खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।